हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सनी और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। आप लोगों का दिन अच्छा जाए। तो आज की मॉर्निंग हमारी शुरू होती है कमरे के रूम की सफाई से। तो रूम की सफाई आज सनी और मैं दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि सनी का आज स्कूल की छुट्टी थी, सैटरडे। तो उसकी छुट्टी थी स्कूल की। आज कुछ फंक्शन था उसके स्कूल में, बड़ी क्लासेस बच्चों का। तो छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां दी गई थी। तो सनी ने आज काम वाकई में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो इससे पहले मैंने गेहूँ वगैरह साफ़ किए थे, तो उस चक्कर में आज मुझे 2 बज गए थे। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30-2 का टाइम हो रहा है अभी। 2 बज चुके हैं। तो गाइज़ हम दोनों मिलकर, सनी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रहा था, तो हम दोनों मिलकर अपने घर का काम शुरू कर रखा है, सफाई वफाई करना। क्योंकि ये काम तो गाइज़ आप जानते हैं डेली का ही होता है, ऐसा नहीं एक दिन है एक दिन का नहीं है, रोज़ का काम होता है ये। और सनी अक्सर मेरी इस टाइप में बहुत ज़्यादा छुट्टी में हेल्प करवाता है वो मेरी। क्योंकि गाइज़ मैंने अक्सर उसको ना यही चीज़ सिखाई है कि बेटा हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना गाइज़ ये है कि मैं ये नहीं जानती कि वो बड़ा होकर कैसा बनेगा, कैसे। तो ये तो देखो गाइस, आप भी जानते हो, कोई भी पेरेंट्स नहीं जानता कि बड़े होकर बच्चे हमारे कैसे बनेंगे और कैसे नहीं बनेंगे। हर पेरेंट्स अपनी तरफ से अपने बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वो भूल जाता है कि कई बार उसके लाड़ प्यार में बच्चा, या फिर कई बार उनसे ऐसी गलती हो जाती है कि वो भूल जाते हैं कि इस गलती से ये बच्चा हमारा बिगड़ सकता है। क्योंकि कई पेरेंट्स को आपने देखा हो, कुछ मत कर बस पढ़ाई कर, कुछ मत कर बस पढ़ाई कर। तो ऐसा नहीं होता गाइस। बच्चा अक्सर हमेशा आपकी ही मर्ज़ी से नहीं चलेगा। जो उसका मन चाहेगा वो करेगा। मेरा मानना गाइस ये है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई दो मत दो, लेकिन एक अच्छा नेचर, अच्छे संस्कार उसे ज़रूर दो। दूसरे की हेल्प और रिस्पेक्ट करना ये ज़रूर सिखाओ, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। आप जानते हो गाइस, जैसे कि मेरा एक ही बेटा है, मेरा कोई बेटी बेटा और नहीं है, एक ही बच्चा है मेरा। और मैंने अक्सर सनी को बचपन से ही गाइस, 1.5-2 साल की एज से ही मैंने उससे घर में काम करवाया है। आप मुझे गलत समझ रहे होगे, मैं जान सकती हूँ, लेकिन सनी को अक्सर मैंने छोटे से ही, जैसे कि बेटा ये बॉक्स उठा दो, ये सामान यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, सनी बेटा ये झाड़ू उठा के ज़रा मुझे देना। मैंने छोटे से उसको छोटा छोटा काम इस टाइप में करवाया। बेटा मैंने खाना खा लिया है, ये 2 बर्तन है, इनको किचन में रख कर आ जाओ। तो मैंने सनी के 1-1.5 साल की उम्र से ही छोटे छोटे से काम मैंने उससे करवाए हैं, क्योंकि मुझे पता है गाइस कि मुझे उसकी लाइफ टाइम ज़रूरत है। और अगर आज मैं उससे नहीं करवाऊँगी, वो बच्चा बड़ा होके मुझे कुछ भी नहीं समझेगा। और कई बार गाइस ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको वो बचपन से करवा रही हूँ तो बड़ा होके भी करेगा, मैं गारंटी नहीं ले सकती। क्योंकि अभी तो वो घर के अंदर है, लेकिन कल बाहर यार दोस्तों में जाएगा, अच्छे बुरे संस्कार लेकर आएगा। हो सकता है बड़ा होके उसे मैं अच्छी भी ना लगूँ, वो ये सोचे मम्मी मेरी हैंडीकैप है, मुझे शर्म आती है बाहर स्कूल ले जाने में, यहाँ ले जाने में। और हो सकता है ऐसा हो वो कि वो मुझे अपने सराखों पर रखे। तो ये तो गाइस सब कुछ किस्मत पे छोड़ दो। हमारा काम है अच्छे संस्कार देना, अपने कर्म करना। किस्मत के हाथ बाकी सब कुछ छोड़ दो, जैसा बच्चा हमारा होगा। और सबसे बड़ी बात गाइस, हमारे कर्म। किसी ने कहावत सही कही है, कर्म करते जाओ, फल का इंतज़ार मत करो। क्योंकि फल भगवान तुम्हें हर रोज़ दे रहा है, हर पल दे रहा है, हर मिनट में दे रहा है। इसलिए मेरा मानना ये है गाइस कि अपने कर्म, अपनी सोच अच्छी रखो। दिखावे के लिए, दुनिया के लिए कुछ मत करो। तुम्हारा मन साफ है, तुम करना चाहते हो तो तुम करो। दिखावे के लिए करोगे तो वो दिखावे का फल भी तुम्हें दिखावे के जैसा ही मिलेगा। तो मैंने गाइस अपनी सोच बहुत टाइम से यही रखी है। और आप यकीन नहीं मानोगे, आप मेरे को शायद देख के समझ सकते हो, मैंने कभी भी आज तक कभी किसी का बुरा नहीं करा। मैंने अपने घर में भी अपने सबके साथ अच्छा व्यवहार ही किया है, और अच्छा ही सोच कर मैं चली हूँ। क्योंकि मेरा गाइस ये मानना है कि भगवान ने मेरे से बहुत कुछ तो छीन लिया। क्योंकि आप जान सकते हैं कि एक शरीर पूरा नहीं है तो इंसान ही पूरा नहीं है। और जिस तरह आप मेरी कंडीशन जानते हो गाइस कि मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, मैं अपने पैर ना होने की वजह से बहुत सी ख्वाहिशों को मारती हूँ। गाइस लोग कहते हैं ना कि नहीं यार, हैंडीकैप हो तो क्या हुआ, ये काम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं भाई। कई बार कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जो कर सकते हैं वो हम करते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो हम कैसे कर लेंगे।
ख्वाहिशें बहुत सारी हैं मैंने, है मेरी ऐसा ड्रेसअप पहनना, ऐसे चलना, ऐसे स्लीपर्स पहनना और इस टाइप का दिखना। तो कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। मैंने अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं उसके साथ ही चल रही हूँ। आज लोग मुझे कह देते हैं कई बार, आप बहुत मोटे हो, आप मोटापे की वजह से बहुत बेकार लगते हो, आपका वज़न भारी है ना इसलिए आप चल फिर नहीं पाते हो। बट ऐसा नहीं है। अगर गाइज़ मैं अपने मोटापे को लेके इतना सोचने लग जाऊंगी तो फिर तो मेरे घर में जो मैं काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे को संभाल रही हूँ, वो सब कौन करने आएगा। मैं मानती हूँ चलना फिरना ज़रूरी है, बट गाइज़ मैं चल फिर उतना ही तो सकती हूँ जितना मेरे घर में स्पेस है। मैं फालतू में थोड़ा ना गलियों में निकल के घूमती फिरूंगी सारे में। तो ये तो मैं भी जानती हूँ कि जो मैं स्कूल टाइम पर थी, आज मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, मैं उतना नहीं चल सकती। चलती हूँ तो सांसें फूल जाती हैं, थक जाती हूँ। कई बार मैं चलते चलते गिर जाती हूँ, रो जाती हूँ, क्योंकि हैबिट नहीं रही मुझे। हर इंसान वक्त के साथ बदलता है, तो मैं भी बदली। मुझ में बदलाव कुछ अच्छे भी आए, कुछ बुरे भी आए। लेकिन गाइस मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारूंगी। मैंने अपने बच्चे को हमेशा यही संस्कार दिए हैं कि बेटा, सबसे पहली बात है कि अपने से बड़ों को समझो, उनके लिए करो। और मेरा बच्चा, मैं टचवुड मैं कह नहीं सकती कि वो घर में किसी को समझे या ना समझे, पर वो मुझे जितना अच्छा समझता है ना, उतना अच्छा शायद ही किसी के बच्चे किसी को समझते होंगे। और अक्सर माँ को तो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि माँ उनकी सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, चौबीसों घंटे उनके साथ रहती है, उनके लिए करती है। तो गाइज़ मेरा यही मानना, मैंने इसलिए हमेशा सनी को स्ट्रिक्टली प्यार से हर तरीके से, मैं ये चाहती हूँ कि वो पढ़े या ना पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसमें संस्कार अच्छे हुए तो वह आने वाली पीढ़ी यानी अपनी वाइफ को भी आने वाले टाइम पर बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा और इज़्ज़त करेगा उसकी। मेरा ये मानना है। तो संस्कार ऐसे दो जो चार लोग कहें कि यार क्या बात है, बच्चे हो तो ऐसे हों। तो पढ़ाई के लिए मैं उसको कभी इतना फ़ोर्स नहीं करती। पहले मैं बहुत पीटा करती थी क्योंकि मैं दूसरों के बच्चों से हमेशा अपने बच्चे को कंपेयर करती थी। बट गाइज़ मैं अब ना अपने बच्चे को कभी किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा है। और ये जो भी मुझे एक छोटा सा परिवार मिला है, बेटा मिला है, हस्बैंड अच्छे मिले हैं, वो सब कुछ मेरे कर्म का फल है। अच्छा करूँगी तो मुझे अच्छा मिलेगा, बुरा करूँगी तो मुझे बुरा बुरा मिलेगा। मेरा ये मानना है। हम जो भी कुछ दिन भर में करते हैं, उसका फल कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है। तो गाइज़ मैं ये चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी सोच को अच्छी रखो और अपने कर्म अच्छे करो बस। फल की चिंता मत करो, भगवान फल तो कहीं ना कहीं दे ही देगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सी दौलत होगी तो ही हमें उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता गाइस, कभी भी नहीं होता ऐसा। क्योंकि हम, आपने देखा होगा, एक बार हमारे घर में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बुरा हादसा हो जाता है, कुछ किसी एक्सीडेंट से हम बच जाते हैं, तो वो भी एक फल का ही, हमारा कर्म का फल होता है। तो दुआ किसकी, पुण्य किसका कहाँ लग जाए। जिसको बुरा करना है अपने साथ करने दो ना यार। भगवान देख रहा है, वो आज बुरा करके खुश हो रहा है हमारे साथ, लेकिन कल उसका जब बुरे का फल मिलेगा तो वो सोचेगा कि मैंने पूरी ज़िंदगी क्या किया दूसरों के साथ। तो इसलिए गाइस मेरा तो यही मानना है, अपना कर्म अच्छे रखो, फल भगवान आपको दे ही देगा। भगवान पे भरोसा करके चलो, क्योंकि जिस दिन आप भगवान पे भरोसा करना छोड़ दोगे, उस दिन भगवान आपका साथ छोड़ देगा। क्योंकि आपकी जो सांसें भी चल रही हैं, वो भी उसकी बदौलत चल रही हैं। तो मेरा यही मानना है गाइस, जितनी भी ज़िंदगी है अच्छे से जियो और अच्छे से रहो। मैंने हमेशा सनी को यही चीज़ सिखाई है। मैं कभी किसी को वो नहीं कर सकती। बच्चा है, ये शरारतें भी करता है, पिटता भी है, मार भी खाता है, कंप्लेन भी आती है, क्योंकि वो बच्चा है। भगवान नहीं है जो उससे गलतियां नहीं होंगी। लेकिन अपनी तरफ से मैं उसको अच्छा ही बनाने की कोशिश करती हूँ और मैं उसको अच्छा ही बनाऊँगी। तो इसलिए गाइस आज का मेरा यही टॉपिक था कि कई बार मैंने लोगों को सुना हुआ था कि अरे छोड़ना यार, कौन मानता भगवान को, छोड़ना, कुछ नहीं होते भगवान। तो मेरा मानना है कि नहीं, भगवान है तो हम हैं। अगर आत्मा है कहीं ना कहीं तो परमात्मा भी है। अगर इन दोनों को आप मानकर चलोगे तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानोगे। तो गाइस बस मेरी यही टॉपिक था। और अगर आपको मेरे टॉपिक में कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे टॉपिक में अच्छी लगा या बुरा लगा, क्या लगा अच्छा और क्या बुरा लगा, क्या मैंने सही कहा, क्या मेरी सोच अपने बच्चे के लिए अच्छी है या बुरी है, आप वो मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज़ बस इसी तरीके से सनी ने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, यहाँ पे वो पोछा लगा रहा था और मैं गई हुई थी नहाने, कपड़े धोने के लिए।
वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे समझता है। और टच गुड आप लोगों की दुआ रही तो वो आगे भी मुझे ऐसे ही समझेगा। मैं भगवान से आज भी यही दुआ मांगती हूँ कि जिस दिन भी उस पर कोई दुख आए तो वो दुख सबसे पहले मुझे दे भगवान, मेरे बच्चे को ना दे। कभी भी नहीं, दौलत छीन ले, शोहरत छीन ले, मेरा घर छीन ले, पर मेरा परिवार कभी मुझसे ना छीने। अगर मेरा परिवार उसको अगर छीनना है तो वो मेरे मरने के बाद ही छीने, क्योंकि मैं अपने बच्चे के बिना कभी नहीं जी सकती। और एक माँ तो अपने बच्चे के बिना कभी नहीं, माँ बाप कोई कभी बच्चे के बिना नहीं जी सकता। तो गाइज़ बस यही है, कैसा लगा, कैसी लगी आपको मेरी सोच, आप मुझे कमेंट में वो ज़रूर बताना। क्या मैंने आप लोगों को सही बताया, क्या सच कहा, क्या झूठ कहा, वो भी आप मुझे बताना। तो थैंक यू गाइज़, इसी तरह बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, इसी तरीके से बातें शेयर करूँगी मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू इतना सपोर्ट करने के लिए।